नमस्कार, मैं हेम झा। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है। अभी एक पिक्चर रिलीज हुई है, द साबरमती रिपोर्ट। और इस पिक्चर में बेसिकली यह दिखाया गया है कि जो 2002 का जो गुजरात का दंगा था, जिसमें हिंदू मुस्लिम राइट्स हुआ था, उससे पहले जो गोधरा के साबरमती एक्सप्रेस में, गोधरा स्टेशन के पर जो साबरमती एक्सप्रेस के S6 बोगी में जो आगजनी हुई थी, जिसमें 59 श्रद्धालु थे जो अयोध्या से वापस लौट रहे थे। उनको कार सेवक भी कहते हैं, राम सेवक भी कहते हैं। जिंदा जल गए थे उसमें। तो इस पिक्चर में यह दिखाया गया है कि उस आगजनी का क्या कारण था। क्या वो प्री प्लान था या एक्सीडेंशियल था? इसमें राइट्स का ज्यादा वो नहीं। इसमें राइट्स जिस रीजन की से हुआ, जिस कॉज से वजह से हुआ, उस रीजन को, उस कॉज को दिखाया गया, जो रूट कॉज था जिस वजह से दंगा भड़क के हुआ। सवाल ये है कि आजकल में पिछले कुछ सालों से अगर आप ट्रेंड देखें तो इस तरह से बहुत सारे पिक्चर बन रहे हैं। इससे पहले एक द कश्मीर फाइल्स पिक्चर बनी थी, केरला स्टोरी बनी थी, वीर सावरकर पर भी एक पिक्चर बन के आया है। फिर कोरोना वैक्सीन पे नाना पाटेकर का एक पिक्चर था। पृथ्वीराज चौहान पे पिक्चर बने थे, जिसमें अक्षय कुमार इतिहास का ज्ञान बच रहे थे हर जगह। जब पिक्चर का प्रमोशन होता है ना, तो प्रमोशन करने के लिए आजकल जितने भी गोदी मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उस पर सब के सब पहुंच जाते हैं, या यूं कहीं उनको बुलाया जाता है, तो वहां पे हर कोई अपना ज्ञान देने लग जाते हैं, भले ही इतिहास का ज्ञान हो नहीं। इस पिक्चर में, मैं इस पिक्चर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस पिक्चर का जो कलाकार हैं, जो एक्टर हैं, विक्रांत मैसी, मैं बहुत ज़्यादा इस कलाकार के बारे में बहुत ज़्यादा मैं जानकारी नहीं रखा हूँ, ना मैं ज़्यादा नाम भी सुना था। हाँ ठीक है, 12th फिल्म शायद इन्हीं का पिक्चर है। इससे पहले ये बहुत सारे सीरियलों में काम किए हैं। कहा जाता है कि जो पेपर में कभी पढ़ने को मिलता है कि अच्छे कलाकार हैं, अच्छा एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ दिन पहले तक शायद इनका जो व्यूज था ना, वो कुछ और था। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या था, लेकिन कुछ और था। लेकिन इस पिक्चर के रिलीज के जब ये पिक्चर बनाने के बाद जब ये प्रमोशन करने हर टेलीविजन चैनल पे जा रहे थे ये, और न्यूज एंकर के साथ जब इनकी बातचीत हो रही थी, इंटरव्यू हो रहा था, तो उसमें इनका अचानक से इनका भी हृदय परिवर्तन हुआ। और पिक्चर के बारे में तो जो कहा सो कहा कि गोधरा कांड, क्या उस समय की सरकारों पे इन्होंने, इनका जो भी कहना था कि एक सोची समझी साजिश थी, एक ये कोई एक्सीडेंशियल केस नहीं था, प्लान था, प्री प्लान था पहले से। इसलिए मैं गोधरा कांड पे ज़्यादा चर्चा तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उस टाइम के जो 2002 में 27 फरवरी 2002 को ये घटना गोधरा का कांड हुआ था, और उस समय वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, आज हमारे उप प्रधानमंत्री हैं। और उस टाइम केंद्र में भी बीजेपी की ही सरकार थी, यानी दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी। 2002 से 2004 में जब सेंट्रल में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी, यानी कि सत्ता परिवर्तन हुआ था, यानी 2 साल का पूरा समय था। तो यानी जो भी प्री प्लान हो, कॉन्स्पिरेसी हो या एक्सीडेंशियल हो, जो कुछ भी हो, दोनों जगह सरकारें बीजेपी ही की थी। अगर उस कॉन्स्पिरेसी में एक कॉन्स्पिरेसी को, एक षड्यंत्र को अगर किसी ने ये दिखाया कि एक्सीडेंशियल था, तो सरकार तो आप ही की थी दोनों जगह, तो जवाब को आपको देना है। तो फिर किसने छुपाया? 2 साल तो काफी होते हैं। एनीवे, नानावती आयोग बना था, नानावती मेहता कमीशन बना था, और उन्होंने रिपोर्ट दिया कि यह प्री प्लान था। बहुत सारी हैं उसमें, उसके उनके बेस पे गुजरात हाईकोर्ट ने 30-31 लोगों को शायद कन्विक्टेड किया था, उनको सजा भी मिली, जो भी था। मैं बात इन कलाकार पे करना चाह रहा हूँ। इन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में ये कहा कि जो 1947 में जो देश की आज़ादी मिली थी, वो सो कॉल्ड आज़ादी थी। मुझे इस सो कॉल्ड से ना बड़ा ऑब्जेक्शन हो जाता है, क्योंकि जब हम इस तरह की बातें कहते हैं कि सो कॉल्ड आज़ादी थी, मतलब कि पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं थी, तथाकथित। सो कॉल्ड मतलब है तथाकथित, मतलब उसी और नहीं है कि आज़ादी थी। हाँ, हो सकता है आज़ादी हो, ऐसा, इसका मीनिंग कुछ ऐसे ही होता है। तो ऐसा लगता है कि ये सब एक ही झटके में
जो हमारे जो पूर्वज थे या महापुरुष थे, जो हमारे आज़ादी स्वतंत्रता संग्राम में जो लड़ने वाले हमारे जितने भी लोग थे, चाहे नेता हो, कोई पार्टी हो या आम जन हो, जिन्होंने अपना थोड़ा भी योगदान दिया, तो ये समझिए कि एक झटके में उसको खारिज कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का बड़बोलापन नहीं होना चाहिए। आपको कोई अधिकार नहीं होता है कि आप जो इस देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जो जेल गए, जिन्होंने सड़क पे आके डंडे खाए, सब कुछ किए, और आज के समय में मतलब 77-78 साल के बाद आप ये कहने जा रहे हो कि वो तो सो कॉल्ड आज़ादी थी। तो आप समझो कितना बड़ा अपमान कर रहे हो आप उन लोगों का। और इस तरह की बातें जो और इस तरह की स्टेटमेंट मैं समझता हूँ वही कर सकता है जिनके पास इतिहास बोध का ना कोई ज्ञान नहीं होता है, विषय वस्तु का कोई ज्ञान नहीं होता है। मन में आया बोल दिया, क्योंकि पता है कि आज का एक ऐसा वर्ग तैयार है ना कि अगर हम उनके फेवर की बात करेंगे तो हमारा अपना धंधा चलता रहेगा। लेकिन मैं बता दूं कि अगर इन साहब ने अगर ये लाइन पकड़ लिया है ना, तो इनका डाउनफॉल भी अब स्टार्ट हुआ, क्योंकि पिक्चर का कलेक्शन तो अच्छा है नहीं, जहाँ तक मुझे पेपर में पढ़ने को मिला है। वैसे भी इन सब पिक्चरों का कलेक्शन अच्छा नहीं होता है, इनकी गर्थ कुछ ऐसे ही हो जाते हैं। तो समय है अभी भी अगर ये संभल जाए तो आगे इनका अगर अच्छा एक्टिंग करते हैं तो भविष्य भी अच्छा होगा, नहीं तो अदरवाइज ये भी तैयारी कर लें राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने का, जैसे कंगना रनौत ने जो पार्टी ज्वाइन करके अपना सबूत दिया है, क्योंकि उनका भी कुछ स्टेटमेंट ऐसा ही था कि सो कॉल्ड आज़ादी थी, भीख में मिली हुई आज़ादी थी। तो मेरा इस कलाकार पे है, और एक अच्छे कलाकार अगर गलत लाइन पे आ जाए, गलत स्टेटमेंट दे, कि उसका इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस होता है, कुछ उनके फैन फॉलोअर्स होते हैं, उन सबके बीच में ये मैसेज जाता है जो एक अच्छा मैसेज नहीं, इसलिए इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज।